गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीएस अंदा स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है निम्मी की कुर्सी। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके दोनों पैर खराब होते हैं और वो हमेशा व्हील चेयर पर रहती है। वो अपना सारा काम उसी पर बैठे बैठे करती है। इस गाने में सच्चे मित्र की पहचान बताई गई है कि सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए या फिर अपने दोस्त की लाचारी का मजाक ना उड़ाए और उसकी लाचारी में उसकी सहायता करे। तो आज हम इस कहानी को शुरू करते हैं। एक लड़की थी, उसका नाम निम्मी था। निम्मी की माँ रोज उसे स्कूल छोड़ने जाती थी, फिर वे अपने ऑफिस चली जाती थी। सब बच्चों को निम्मी की एक चीज़ बड़ी अनोखी लगती थी। अनोखी मतलब अद्भुत या बिल्कुल अलग लगती थी। निम्मी स्कूल में पहियों वाली कुर्सी पर बैठकर आती थी। उसकी माँ उसे पहले स्कूल के दरवाजे से अंदर सीढ़ियों तक लाती, फिर सीढ़ियों के साथ बनी फिसल पट्टी से उसे ऊपर बरामदे तक ले आती, फिर उसकी कक्षा में छोड़कर चली जाती। निम्मी उस कुर्सी से कभी नहीं उतरती थी। जहाँ जाना हो उसी पर बैठे बैठे जाती थी। जब खेलने का समय हो जाता, वह भी सारे बच्चों के साथ खेल के मैदान में पहुँच जाती। पूरे मैदान में अपनी कुर्सी के साथ चक्कर लगाती। निम्मी के 2 मित्र थे, उनका नाम मनोज और बबलू था। कई बार वे ही उसकी कुर्सी पकड़कर उसे मैदान में ले जाते थे। एक दिन मनोज ने कहा, निम्मी, मेरा मन झूला झूलने को कर रहा है, आज झूले पर चलेंगे। निम्मी ने कहा, चलो। तीनों झूले की तरफ चल दिए। झूला मैदान के एक कोने में लगा हुआ था। झूले के आसपास रेत बिछी थी ताकि किसी को चोट ना लग जाए। उस तक पहुंचने के लिए 3 सीढ़ियां उतरकर जाना पड़ता था। मनोज और बबलू झटपट झूले पर बैठ गए और झूलने लगे। निम्मी अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे सीढ़ियों से कैसे उतरती, वह वहीं किनारे पर बैठे बैठे उन्हें देखकर खुश होती रही। मनोज ने देखा कि निम्मी तो झूल ही नहीं रही। निम्मी के बिना झूलना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने निम्मी से कहा, तुम वहीं रुको, हम अभी आते हैं। मनोज और बबलू कहीं से लकड़ी के 2 पटरे ले आए। पटरे होते हैं लकड़ी का तख्ता या फट्टा। उन्होंने उन पटरों को सीढ़ियों के ऊपर रख दिया। निम्मी समझ गई। निम्मी उन पटरों की फिसल पट्टी द्वारा अपनी कुर्सी को नीचे झूले वाली जगह पर धीरे धीरे ले आई। नीचे आकर निम्मी बहुत खुश हुई। मनोज और बबलू ने उसे एक झूले पर बिठा दिया। निम्मी ने झूले की रस्सी कसकर पकड़ ली। तीनों ने मिलकर बहुत देर तक झूला झूला। तो बच्चों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए। हमें उसकी लाचारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। धन्यवाद।